तो आप इतना खुश कैसे रह लेते हो और आपको इतना हौसला कैसे मिलता है? तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। ब्लॉग नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही है, मतलब जो समझना है समझो, और ऐसे ही थोड़ा कुछ है। तो दोस्तों, जैसे कमेंट वगैरह करता है कोई कि आप इतने खुश कैसे रह लेते हो और आपको इतना हौसला मिलता कहाँ से है। तो दोस्तों, ये ब्लॉग है उन सब के लिए जो मतलब एकदम से टूट जाते। तो कुछ मतलब होता है कि कुछ हादसे होते हैं, जैसे इंसान टूट जाता है, बहुत कुछ होता है। और बाकी दोस्तों, थोड़ा कैमरे की क्वालिटी सही नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने वो टॉर्च जला रखा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है और बाहर बहुत ही हल्ला हो रहा है बच्चों का। तो इसलिए मैं अंदर आई। सर क्यों हिला रहा है? तो इसलिए मैं अंदर आई हूँ अपने रूम पे, अपने ही रूम पे मैं वीडियो बना रही हूँ और लाइट भी नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी। तो दोस्तों, बहुत सी लड़कियां होती हैं, लेडीज होती है जो मतलब कुछ बोलते हैं ना कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिससे इंसान टूट जाता है। तो दोस्तों, कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं कि जिस हादसे से फिर इंसान जीना सीख जाता है। तो और रही बात मेरी कि इतना खुश कैसे रह लेती हूँ और इतना हौसला कहाँ से मिलता है, तो ये सारे मेरे बेटे की वजह से है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश रहती हूँ और उसी से मुझे हौसला मिलता है। तो दोस्तों, जब मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, किसी ने जब कमेंट किया था, पूछा था कि आपका बेटा अपने पापा को याद करता है कि नहीं करता है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे कैसे क्या हुआ था और कौन सी सिचुएशन थी, क्या थी, है ना। और दुख सुख तो लगे रहते हैं, कभी लाइफ में दुख भी आते हैं, तो कभी बोलते हैं ना कि हर एक अंधेरे के बाद उजाला आता है। तो वही सीन है कि मतलब दुख है तो सुख भी मिलेंगे मिलेंगे, है ना। तो दोस्तों, मैं मतलब जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उस टाइम मेरा बेटा 1 साल का था, 1 साल 1 महीने का था। और मेरी शादी को उस टाइम हो रखे थे 3 साल 3 महीने, नहीं 2 साल 3 महीने। हाँ, 2 साल 3 महीने हो रखे थे उस टाइम मेरी शादी को, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो मैं मतलब ऐसे कुछ हो गए, ऐसी वैसी वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि ये होता है कि मतलब जैसे देखो कि कुछ पहले कैसी लाइफ होती है, फिर कैसी लाइफ होती है, बहुत कुछ मतलब किसी को आगे का पता नहीं है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होगा या कुछ भी। मतलब हम खुद नहीं जानते कि आज हमारा दिन ऐसा है तो कल का दिन हमारे लिए कैसा होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि कल का दिन आज दुखी है तो कल का दिन खुशी भी मिल सकती है, या तो फिर आज खुशी है तो कल दुख भी मिल सकते हैं, है ना। लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है, लाइफ बदलती रहती है, इंसान चेंज होता रहता है, दुनिया ही चेंज होगी। तो वैसे भी कलयुग का ज़माना चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबको पता ही है। तो फिलहाल अभी लाइट भी आ चुकी है। और तो मैं उन लड़कियों को, और जो मेरे से बड़ी बहन होगी या छोटे होंगे, तो मैं उनको यही हौसला दूंगी कि अगर दुखों का पहाड़ टूटता है, अगर कोई किसी चीज़ को मतलब भगवान ऊपर वाला जब किसी चीज़ को छीनता है तो वही हौसला भी देता है। मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब मैं क्या करूँगी आगे, जब एकदम से दुखों का पहाड़ टूटा तो मुझे नहीं था पता कि क्या होगा आगे, कैसे होगा और किस तरीके से मैं खुद को संभाल पाऊँगी। मेरा बच्चा भी, ये भी 1 साल का है। जिस टाइम उसने पापा बोलना शुरू किया, उसी टाइम ऊपर वाले ने उससे उसके पापा का ही साया छीन लिया। तो बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ लाइफ में दिक्कतें आई। और आज मेरा बेटा 4 साल कंप्लीट, 5वां लग गया है। बच्चा जो के नानी का बड़ा बने तो अभी ये है कि अभी जो भी है बच्चा खेल रहा है, उसे देख के ये होता है कि हाँ मतलब बहुत हौसला मिलता है, बहुत ताकत मिलती है कि मेरा बेटा धीरे धीरे मतलब दुनिया के सामने, जैसे मेरी मम्मी बोलती थी ना कि मतलब जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो तब मेरा भाई 8 महीने का था।
तो मम्मी बोलती है कि लोग अपने बच्चों को आगे से देखते थे, तो मैं पीछे से अपने बच्चों को देखती थी कि मेरे बच्चे दुनिया के साथ चलना सीख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे अपनी मम्मी से सीखने को मिली कि कैसे, किस तरीके से हमें क्या करना है, किस तरीके से चलना है और हमें आगे-आगे लाइफ में क्या-क्या करना है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा हौसला है, जो भी है, मैं वो सब चीज़ें मुझे मेरे बेटे से मिलते हैं। मेरा बेटा मेरे लिए सब चीज़ है, मेरी पूरी दुनिया मेरा बेटा है। मेरी जो असली ताकत है, जो कहते हैं ना कि असली ताकत है, तो वो मेरा बच्चा है। तो कोई होते हैं ना कि मतलब किसी की बहुत घटिया सोच भी होती है, बहुत कुछ होता है, तो कभी बताऊँगी मैं आप लोग को ब्लॉग में, अगर मन करे तो बताऊँगी। और कभी मैं आपको फिर अपने आगे जो मतलब ब्लॉगिंग से पहले की लाइफ मेरी कैसी थी, क्या थी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। जो मेरी ब्लॉगिंग की लाइफ है या उससे पहले की लाइफ थी, कैसी थी, मैं क्या करती थी। तो सब चीज़ें मतलब ये होता है कि हम नहीं चाहते कि मतलब कोई हमारी वीडियो देखे उसके बाद, मतलब कोई भी ब्लॉगर नहीं चाहता है कि कोई ऐसा वैसे इंसान उसका ब्लॉग देखे कि जो वहाँ पे आके फालतू कमेंट करे कि हाँ भाई, मतलब हम एक चीज़, मतलब जैसे हम ब्लॉग बनाते हैं, तो मैं खुद की बात करूँ तो मैंने कभी ये सोच के नहीं बनाया ब्लॉग कि आगे ये सो, तो मैंने हमेशा से ये सोच के ब्लॉगिंग का जो काम किया इसी से किया कि मतलब मैं जो मेरी सारी भी कुछ मेरी मेमोरी वगैरह है, जो भी हमारी यादें हैं, वो सब फ़ोन में सेव हो जाती है। मतलब जब खुद मेरा बच्चा बड़ा होगा कल को, तो खुद देखेगा कि मतलब मैंने कौन-कौन से वो लाइफ़ जी है और किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ़ जी है। क्या-क्या मैंने किया है बचपन से लेके बड़े तक, बहुत कुछ होता है जिसकी वज़ह से मतलब हर चीज़ सेव हो जाती है, हमारी यादें हो जाती कि हाँ, हमारी लाइफ में कभी ऐसे भी दिन आए थे, कभी वैसे दिन आए, तो सब चीज़ फ़ोन में एक तो साइड से मतलब लगाओ तुम कि एक साइड से वो मेमोरी बन जाती है, मेमोरी कार्ड जैसा बन जाता है फ़ोन में कि हाँ, हमारी 2 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी, 2 साल बाद हमारी कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें होती है। और यही सब चीज़ें देख के मतलब मेरे तो मतलब वैसे इस चीज़ में कोई वो नहीं था पहले, मतलब सोचती तो थी मैं, मतलब कभी सोचती थी कि हाँ मैं वीडियो बनाऊंगी सो, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती थी कैमरे के आगे, मतलब कैमरा फेस नहीं कर पाती थी। सबसे बड़ी बात, अभी भी वैसे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अभी ये है कि थोड़ा बहुत आदत पड़ गई है। पहले कैमरे के सामने कुछ भी बोलने में थोड़ा झिझक लगती थी, मतलब अजीब सा होता था, तो नहीं बोल पाती थी। अब तो थोड़ा बहुत हिम्मत भी मिल जाती है। और साथ साथ में मेरा बेटा भी अब थोड़ा बहुत बोलने लग जाता है, बोलने लगा है ब्लॉग के आगे। पहले वो भी कुछ नहीं बोलता था फ़ोन में, ना ब्लॉगिंग करता था, जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे अब वो भी बोलने लग गया है। पिछले 2-3 ब्लॉग में आप देख रहे होंगे मेरा बच्चा ही मेरा वीडियो बना रहा है और वही सब चीज़ संभाल रहा है, मतलब संभाल रहा है, धीरे धीरे करके संभालेगा वो भी। और बाकी रही उसकी फ्यूचर की बात कि उसे कैसा फ्यूचर है ये सो, तो कभी मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी इस चीज़ में, इस टॉपिक पे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो अभी फ़िलहाल तो टाइम भी हो रखा है, हो गया है, तो अभी मैं थोड़ा बहुत आराम भी कर लेती हूँ क्योंकि बाद में जाना भी है। देखती हूँ कहाँ जाती हूँ आज। और मम्मी तो अपने फिर वही अपने काम पे चली गई है दिहाड़ी पे, मैं और ओयांश रह गए हैं घर पे। मैंने भी जस्ट खाना वगैरह खाया और ऊपर वाले रूम पे आई। थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि आप लोग के साथ बातें की जाए। और बाकी दोस्तों मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से लाइव भी नहीं आ रही हूँ। इस चीज़ की वजह ये है कि मतलब बहुत है जो बोलते हैं कि लाइव क्यों नहीं आती है, तो लाइव क्यों नहीं आते है, तो मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पाती हूँ क्योंकि आजकल यहाँ नेट का बहुत ही इशू चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग कमेंट में बताना किस किस के यहाँ नेटवर्क इतने इशू, मतलब नेटवर्क फुल है लेकिन नेट इतना इशू है कि मतलब मैं परसों तो पूरा सुबह से लेके रात होगी, लेकिन मेरा 15 मिनट वाला ब्लॉग एक पूरे दिन में मतलब 12 घंटे लगा दिए, लेकिन वो ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया, इतना इशू चल रहा है नेट। और जैसे रात को मैं ब्लॉग पब्लिक करती हूँ 8 बजे, रात के 8 बजे, तो मुझे सुबह से ही ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा देना
पड़ता है कि ताकि वो रात तक हो पाए, और तब जाके वो कभी होता है कभी नहीं होता है। तो इसलिए कभी ब्लॉग आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही है ये नेटवर्क की वजह से, नेट की वजह से, और पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं है। चाची को बोला, चाची बोल रही मुझे लगा मेरे ही फ़ोन में हो रहा है। भाभी ने भी बोला मुझे लगा मेरे ही फ़ोन में हो रहा है। सबके फ़ोन में ऐसे हो रहा है। जियो, ज़्यादातर जियो की सिम में ऐसे ही हो रहा है, नेट ही नहीं चल रहा बिल्कुल ही। और थोड़ा जैसे अभी बाहर जाओ तो बाहर थोड़ा बहुत चल रहा है, अंदर तो उतना भी नहीं चल रहा है। अंदर लगा लो 2 GB वाला नेट चल रहा है। ऐसा सीन हो रखा है यार। बाकी मैं नहाई थी, कपड़े वगैरह मैंने धोए थे, तो मैंने बाल नहीं बनाए, तो ऐसे ही बाल खुले रखे, क्योंकि मैंने अभी मेरे बाल सूखे नहीं हैं, तो मैंने इसलिए कंघी वगैरह कुछ नहीं लगाई। बाकी दोस्तों अभी थोड़ा बहुत मैं आराम कर लेती हूँ और देखती हूँ बाद। तो अब क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं रोशनी नेगी मिलूंगी आपको फिर से नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो बाय बाय।